हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज गणित विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को जितने भी हैं सोल्व कराते हुए चलेंगे। दोस्तों, टाइम लग रहा था इसलिए क्योंकि हमको इसको बोर्ड पर सोल्व करना था, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर सोल्व करने के लिए दोस्तों स्पेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है टाइम लग रहा था। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आज से ही जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद संस्कृत पर चलेंगे। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बाकी आपको एक बार दिखा देते हैं स्क्रीन पर, और मैं लगा भी दूंगा एक बार, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को लिखते हुए चल रहे हैं, बाकी आपको स्क्रीन पर लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 343/216। 343/216 के के धन रूप का आधार है। धन रूप का आधार है। आधार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या दिए गए हैं? धन दिए गए हैं, धन रूप। ठीक है, तो यहाँ पर धन नहीं घन होना चाहिए था। ठीक है, घन रूप। ठीक है, ये घन हो जाएगा, तो यहाँ पर धन ही लिखा हुआ है सीरीज में। ठीक है, तो घन रूप लिखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 343 को आप जो है गुणनखंड कर लीजिएगा। तो 343 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 343/216। तो यहाँ पर 343 का 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, बटे कर दीजिए 216 का 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक 36 छक्का 216। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं 7/6। ठीक है, तो ये विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा, अ विकल्प। ठीक है, तो इसमें अब 5/4 दिया है, ब दिया है 6/4, स दिया है 7/6, और द दिए गए है 7/5। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प स, क्योंकि यहाँ पर 7 है और 6 है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स विकल्प दिए गए हैं, मिला लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है x घाते -7 और भागे है, और दिए गया है x घाते -9 का मान होगा। का मान होगा। ठीक है, इसको सोल्व करना है। क्या करना है? यहाँ पर भाग दिए गए, भाग में क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, इसको x है, यहाँ पर है x, यहाँ पर है, तो x ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? भाग में घटता है। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए -7 है, यहाँ पर -9 है, तो -7 में से -9 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक, नहीं तो इसको इस तरह से कर दीजिए। देखिए, -x घाते -7 बटा x घाते -9। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/x की घाते -2। इसको ऊपर ले जाइए तो x की घाते 2 प्लस हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, x की घाते 2। ठीक है, तो इसको इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अ विकल्प दिए गए हैं x घाते 2, ब दिए गए हैं x घाते -2, स दिए गए हैं x घाते 16, और द दिए गए हैं x घाते -16। तो यहाँ पर x घाते 2 जो है राइट आंसर यही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसको जो है वैसे ही रखिए। भाग मतलब बटा हो जाता है, बटे में कर दीजिए। ठीक है, काट देंगे दोनों, तो यहाँ नीचे 2 बचा है, क्योंकि 7 है, घटाएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, बाकी जो है ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से x घाते 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, इससे भी सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है, वैसे आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिए गए। बहुविकल्पी इतना हिसाब से दिया जाता है कि जो है तुरंत जो है आंसर को निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा है किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। किसी किसी
वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ये व्यास मान लेते हैं, ठीक, ये बिंदु है, टोटल मिला करके कितना दिए गए, 6 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो यहाँ पर त्रिज्या व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है, क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक, 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यास 6 दिए गए हैं, तो 2 नीचे ले आइए, 2 हो जाएगा बराबर त्रिज्या, ठीक, त्रिज्या। तो इसको काट देंगे तो 3 ही आएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, त्रिज्या जो है 3 आ जाएगा। ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो है इतना पॉइंट जो है त्रिज्या यही कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3 होगा तो इसको डबल करेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 ही दिए गए हैं, राइट आंसर जो है 3 ही आ जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, और लगाना है केवल विकल्प में ही। तो यहाँ पर विकल्प जो दिए गया था दोस्तों, विकल्प दिए गया विकल्प आ 3 सेंटीमीटर, राइट हो जाएगा यही विकल्प। बाकी ब दिए गए 12 सेंटीमीटर, स दिए गए 9 और द दिए गए 18। तो आ विकल्प राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 4। एक, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा तथा घंटे की सुई, तथा घंटे की सुई, घंटे की सुई 2 पर है, ठीक है, 2 पर है, घंटे की सुई 2 पर है। सुइयों के बीच का कोण, सुइयों सुइयों के बीच का कोण, ठीक, सुइयों के बीच का कोण बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 10 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले तो देख लीजिए, 12, एक घड़ी बना लीजिए, पहले कुछ इस तरह से घड़ी बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर 12 कर देते हैं, ऊपर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर बोला गया है क्या, कि मिनट की सुई 12 पर, यहाँ 12 पर है, और घंटे की सुई जो है 2 पर है, तो यहाँ 2 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 भी तो होगा, 1 बजेगा। ये देखिए, ये बताइए कि हमें जो है पूछा जाता है कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देखिए, अगर मिनट की सुई यहाँ से चलेगी यहाँ तक आएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 हो जाएगा। 1 डिग्री बनाने के लिए कितना पड़ेगा, तो 360 भागे 60 कर देंगे तो 6 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 अंश मतलब 1 मिनट अगर सुई चल रही है मिनट वाली, तो वह जो है 6 डिग्री का कोण बना रही है। अब कहा क्या गया है कि दोनों की सुइयों के बीच का कोण, मतलब इसका और इसके बीच का कोण क्या होता है। तो आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ पर 1 पर आएंगे तो 5 मिनट हो जाएगा, 2 पर जाएंगे तो 5 मिनट ये हो जाएगा, तो मिला जुला करके कितना हो जाएगा, तो 10 मिनट हो जाएगा, ठीक। इन दोनों के बीच कितना आया, 12 से 2 पर जाएंगे तो 10 आएगा। तो 10 पर जाएंगे तो 10 से क्या करेंगे, यहाँ पर एक का 6 डिग्री बन रहा है, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 6 अंश से, तो 10 छंग
60 अंश। यहाँ पर 60 अंश जो है राइट आंसर हो गया है। तो यहाँ पर विकल्प में जो है विकल्प ड दिए गए हैं 60 अंश, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा विस्तार से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आराम से आप पढ़ते चलिएगा, और ना समझ में आए फिर बताइएगा, ठीक है। बाकी जो है और सरल तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। वैसे उम्मीद है आज आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिए गया है, पांचवा क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। पांचवा क्वेश्चन है 6 और 54 का मध्यानुपाती। 6 और 54 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक, मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती है, ठीक है। इसमें विकल्प दिया गया है, विकल्प है 9, 18, 30 और 24। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 54 का, तो हमको जो है मध्यानुपाती लेना है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, ए, बी, बी और सी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मध्यानुपाती दिया नहीं गया है तो बी हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए को हम 6 मान ले रहे हैं, बी को हम 54 मान ले रहे हैं, और बी का केवल हम बी ही ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो बी गुणे बी, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप कुछ नहीं है, सीधा ऐसे कर दीजिए बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिए गए 54, तो यहाँ 6 का मान 6 ले लीजिए, गुणे 54 कर दीजिए, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 की 4 हासिल लागे 2, 6 पंचे 30, 2 32, 324 आ गया, ठीक है। तो इसको जो बी स्क्वायर बराबर 324 आ गया, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट 324 हो जाएगा, ठीक है। रूट 324, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 18, 18 में 324 होता है, ठीक। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 गुणे 18, तो यहाँ से 324 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी का मान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिए गए हैं दोस्तों विकल्प में, ब जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, आगे चलते हैं। उम्मीद है आ रहा होगा, ठीक है। तो आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि दोस्तों टाइम अच्छा खासा इसमें चला जाता है मैथ में, ठीक है, समझाने में और सेटअप तैयार करने में, ये सब तो प्रयास करेंगे, अच्छा लगेगा तो बताएंगे, तो जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। समझाते हुए पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समुच्चय समुच्चय यदि समुच्चय यदि समुच्चय ए बराबर 4, 6, 4, 6, 7, ठीक, 4, 6, 7, और यहाँ पर दिया गया है बी बराबर दिया गया है 3, 5, 6, 3, 5, 6, ठीक है। 3, 5, 6 हो, यहाँ पर इसको कोष्टक में ले लेंगे, हो तो यहाँ पर तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव का अवयव होगा, ठीक। इसमें करना क्या है, इसमें देखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देख लेना है, जो कॉमन होगा वही उतर आएगा। तो इसमें सबसे पहले कुछ नहीं, ए लिखा गया है तो ए का मान लिख लीजिए, ठीक है। ए बराबर क्या दिया गया है, 4, 6, 7 दिया गया है। बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 3, 5, 6 दिया गया है, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल क्या रहा है 6, तो 6 ले लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ब जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 6 का। ज़्यादा कुछ खास नहीं है,
सातवां क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन, एक वर्ग मीटर बराबर है, एक वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर बराबर है, बराबर, अगर आप बीच में से भगा के देखेंगे तो इसी में मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आराम से चलते रहिए। ठीक है, साथ में इससे जो है कहीं थोड़ा बहुत अक्षर इधर उधर होगा तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे जो लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग मीटर बराबर कितना होता है। एक एक मीटर बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प में दोस्तों दिए गया है सेंटीमीटर में। अगर विकल्प में सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो हमको सेंटीमीटर में ही निकालना है, तो हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिए। अब पूछ रहा है कि एक वर्ग मीटर में बराबर है, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 100 गुणे 100 करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, 2 ये 4 जीरो हो गया, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, ये सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा विकल्प दिए गए हैं ये राइट आंसर दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है, एक बार आपको दिखाते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, कैमरा हिल जा रहा है तो थोड़ा सा सही करते हैं, और आप देख लीजिएगा एक बार कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैसे स्क्रीन पर मैं सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, लगा दूंगा तो आपको जो है वहाँ पर दिखता रहेगा एक तरफ क्वेश्चन, और सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन संख्या 7। सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये सातवां हो गया था। ठीक है, नीचे अब आठवां क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 8। आठवां है log 3 81 बराबर 4। ठीक, ये दिए गए हैं का घातांकी रूप होगा, का घातांकी 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 रूप होगा। ठीक है, घातांकी रूप होगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा यही हमको बताना है। ठीक है, तो इसको जब बताएंगे दोस्तों क्या करना है, इसमें विकल्प में जाएंगे, तो विकल्प में दिए गया है 4 घाते 3 बराबर 81। ठीक, और 3 घाते 4 बराबर 81, और स दिए गए हैं 81 की घाते 4, और द दिए गया है 3 की घाते 81 बराबर 4। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 81 लिखा गया, 4 लिखा गया, विकल्प में आइए सबसे पहले। तो यहाँ विकल्प में देखिए 4 घाते 3 बराबर क्या होता है, तो 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पर 64 आ रहा है तो 81 कैसे हो जाएगा। ठीक है, बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 81 घाते 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, 81 से 4 करोगे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पर 3 घाते 81 दिए गए हैं, ये भी जो है 4 नहीं आएगा। यहाँ देखिए 3 का घाते 4 करेंगे, 4 गुणे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, 81, तो 81 आ रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 9। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 क्या कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन जो है लिख दें। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। यहाँ से देखिए दुगुना
हो जाता है, हो जाता है, ठीक, दुगना हो जाता है। कितने वर्ष में वह धनराशि, कितने कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल दिए गए हैं। इसको एक बार हम लॉन्ग से लगा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग से लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लॉन्ग जाने में कोई मतलब नहीं है, तो आप एक फार्मूला लगाइएगा इसको लगाने के लिए, ठीक है। कहोगे तो जो है इसको हम बता देंगे, क्योंकि बहुविकल्पी है तो इसमें सोच रहे हैं रहने दें, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इसमें एक फार्मूला लगाइएगा, क्या, n-1/T1 बराबर n, यहाँ पर n1 कर लो, यहाँ पर n2 कर लो, n2-1/T2, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है n1 का मान क्या दिए गए हैं। तो n1 देखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 5 वर्ष में। नीचे क्या दिए गए हैं, टाइम 5 वर्ष दिए गए हैं, कोई धन कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पर 2 गुना -1 कर दे रहे हैं, बराबर है। यहाँ पर n2 का मान, अब आगे चलिए, कितने वर्ष में वह धन, यहाँ पर कितने वर्ष में, तो T2 वर्ष पूछा गया है, समय में ही, तो 3 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 3 ले ले रहे हैं, -1 है तो -1 कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बटा 5 है, 5 कर देंगे, और बराबर है, यहाँ पर 3-1 है, तो यहाँ पर 3-1 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। T2 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको टाइम बताना है, ठीक है, कितने वर्षों में होगा। तो इसको क्या करेंगे, तो 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया T2, तो यहाँ पर T2 10 आ गया, तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, विकल्प ब जो है राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। अब इसको अगर हम लॉन्ग लेकर के चलेंगे तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, अगर कहेंगे तो बता देंगे, ठीक है। बाकी अतिलघुत्री जब सोल्व करेंगे तो इस तरह से सवाल उसमें आएंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, व्यंजक, व्यंजक p² x² प्लस c² x² माइनस ac² माइनस AP², ठीक है, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है, ये पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं, इसको ऐसे ही लिख लो, p² x² प्लस c² x² माइनस ac² माइनस AP²। दो दो कॉमन ले लो, एक ये हो गया यहाँ तक, एक यहाँ तक ये हो गया। यहाँ पर देखिए p x यहाँ पर है, x² यहाँ पर, तो x² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा p² प्लस c², ठीक है। यहाँ पर माइनस है, माइनस ले लीजिए, यहाँ पर ए है दोनों में, तो ए कॉमन ले लीजिए। अब ए कॉमन ले रहे हैं, माइनस भी ले रहे हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर c² हो जाएगा, यहाँ पर प्लस p² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब p² हो गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक कॉमन में इसको ले लीजिए, p² प्लस c², क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये एक कोष्टक में हो गया, एक कोष्टक में x² ले लीजिए, और माइनस a है तो a ले लीजिए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको इसमें विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प दिए गए हैं, x² माइनस a और p² प्लस c², तो अविकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है, अविकल्प। अब आगे देखेंगे,
तो आगे दिए गए है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। यदि यदि ए बराबर यक्स अनुपात यक्स सम सम संख्या और और यक्स 9, ठीक 9, ठीक है, और दिया गया है बी बराबर 7, 3, 4, 8 हो हो तो तो बी माइनस एक है, तो यहाँ पर बी माइनस ए है, ठीक है। ये जो है बताना है हमको। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बी माइनस ए बताना है, तो हम पहले बी वाला लिख लेंगे। तो बी यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 3, 4 और 8 ये दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ए का सम संख्या पूछा गया है, और ये क्या होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, बताइए 9 से क्या होगा ये। इसको जो है जब सम संख्या पूछा गया है, यक्स का मान छोटा है, ठीक है, 9 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया, ए बराबर हम सम संख्या लेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 9 दिए गए हैं तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब हमको निकालना है, इसको घटाना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो बी माइनस ए जब करेंगे तो इसमें देखना है हमको कि इसमें कौन कौन से अंक नहीं मैच कर रहे हैं। 8 8 मैच कर रहा, कट गया। यहाँ पर 4 4 मैच कर रहा, कट गया, ठीक है। तो हमको करना क्या था, बी माइनस ए बताना था, ठीक है। तो इसमें जो है किसका मान बताना था, तो बी का मान बताना था, बी माइनस ए करना था, ठीक है। ए घटाएंगे, ए वाला नहीं लेना है, बी वाला लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 7 और 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 7 और 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिखा दे रहे हैं, इसके बाद सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर सॉल्व बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। टाइम देख रहे हैं ज़्यादा खींच रहा है, तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, उसको आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन संख्या 12 है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनमें उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम बनाएंगे क्वेश्चन संख्या 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 12 में दिए गए 5 सेंटीमीटर है, एक यहाँ पर वृत्त ले रहे हैं, एक यहाँ पर वृत्त ले रहे हैं, दो वृत्त खींच ले रहे हैं। अब यहाँ पर बोला गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर बना दे रहे हैं। और बोला गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सटाना है दोस्तों ये दोनों को, क्योंकि बोला गया है इन दोनों वृत्तों के बीच में 10 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ये 5 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 2 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है क्या बोला गया है कि कितनी जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक देखिए, एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, ठीक है, यहाँ से सटा करके। और एक स्पर्श रेखा इसको, ये वाले और ये वाले भाग को, ठीक है, ये वाला यहाँ पर और यहाँ पर ये खींच सकते हैं। और एक यहाँ से खींचेंगे
तो यहाँ पर मैच करेगा, यहाँ पर मैच करेगा, ये 4 जो है राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 दिए गए है। बैंक खाता के प्रकार हैं, तो इसमें दोस्तों बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता और सभी, तो यहाँ पर सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, द विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन क्या है, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए 12 वर्ष, 16 वर्ष, 10 वर्ष और 17 वर्ष। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पर देखते रहिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब आप कक्षा 9 में जाते हैं, 8-9 में, तभी जो है खाता जो है स्कॉलरशिप के लिए खोली जाती है। ठीक है, और खाता तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 पूछा गया है इसमें। तो इसमें एक फार्मूला दिए गए हैं, तो इसमें स्पेस दिए गए हैं दोस्तों, और पूछा गया है यहाँ पर दिए गए मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100 लिखा गया है। तो यहाँ क्या बराबर होता है, तो यहाँ पर फार्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे, तो आगे है प्रश्न संख्या, देखते रहिएगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर लिखना है तो किसकी बराबर हो जाएगी, चक्रवृद्धि माइनस मूलधन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब है मूलधन, स दिए गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज और द दिए गए हैं सभी। तो यहाँ पर स राइट आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 दिए गए हैं। 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और सोल्व करते हैं इस सवाल को। ठीक है, आइए। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है। यहाँ पर मूलधन, मूलधन क्या दिए गए हैं, मूलधन हम मान लेते हैं 2000 दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10% वार्षिक दिए गए हैं और 1 वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखेंगे तो अर्धवार्षिक लिखा गया है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में अगर दोस्तों हम बात करेंगे 1 वर्ष की, तो यहाँ पर समय, समय मतलब टी जो दिए गए हैं, ये 1 वर्ष दिए गए हैं, लेकिन छमाही दिए गए हैं तो इसको 2 साल लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 छमाही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगला दिए गए हैं, कितना दिए गए हैं, तो 10%। यहाँ पर दर दिए गए हैं, जो आर दिए गया है, ये 10% दिए गया है, तो 2 बार में देना है, तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5% आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे तो अगर इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन प्लस मूलधन, मूलधन गुणे दर, दर कितना दिए गए हैं, इसको कोष्टक में कर दो। ठीक है, मूलधन कोष्टक में, मूलधन प्लस कोष्टक में गुणा कर दो। ठीक है, 1 प्लस आर, आर का मान 5 है, बटा 100, 2 है, 2 कर दो। ठीक है, अब इसको लगा दो, मिश्रधन कितना दिए गए, 200 दिए गए हैं, तो यहाँ पर 200 कर दो। यहाँ पर मूलधन कितना दिए गए हैं, 2000 दिए गए हैं ना मूलधन, और मिश्रधन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मूलधन को हम कितना मानेंगे, 2000, तो इसको मूलधन को x मान कर चलिए। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है कि मिश्रधन तो निकालना ही है ना, मूलधन यहाँ दिए गए तो मूलधन 2000 हो जाएगा, कोष्टक में 5 से काट दीजिए, 5 कन 5, 5 दूनी 10, 20, 20 कन 20 एक 21, 21 बटा क्या हो जाएगा 20 घाते 2। तो यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2000। ठीक है, गुणे
21 गुणे 21 दो बार दिए गए तो 21 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 कट गया, 2 दूनी 4, तो 4 पचे 20। ठीक, तो 21 एक समय 441 गुणे 5, तो गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 5, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 2 22। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, इसमें पूछा क्या गया है कि ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है 2205 माइनस 2000 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 205, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो ब विकल्प दिए गए हैं 205 यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने आवश्यकता अनुसार दोस्तों आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा हो तो आप जो है इसकी स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। आइए आगे देखें, थे आगे है क्वेश्चन दोस्तों, आगे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए प्रश्न संख्या 18, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो दिए गए हैं विकल्प में 5, 8, 2 और 1 दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 का अगर हम घन करें, 1 का घन करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो यहाँ पर 1 करने में 1 करने में 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे प्राकृतिक, ठीक है, छोटी पूर्ण घन, तो यही तो जो है राइट आंसर हो जाएगा एक, तो यही जो है राइट आंसर हो गया। आगे प्रश्न संख्या 19 दिए गया है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्या अगर देखेंगे तो घन बनाएंगे अगर 2 का तो बनेगा नहीं, बनेगा। 3 का घन बनाएंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। 5 का बनाएंगे 5 पचा 25 पंजे 125 होगा। ठीक है, इसको अगर रूट में लाएंगे, ठीक है, अगर इसको हम कहें कि इसको 3 करके 4 यहाँ कर दीजिए तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, करड़ी में जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर द दिए गए हैं सभी, देखिए 19 का पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, तो नहीं जो है सभी हो जाएगा, कोई नहीं इसमें से। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी संख्या का जो घन है होता है दोस्तों, तो घन में हमेशा 3 की घात होती है, तो राइट आंसर हमारा जो है सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे दिए गया है क्वेश्चन संख्या 22, वर्गमूल के चिन्ह रूट के ऊपर बाईं ओर हम संख्या 3 लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये जो लिखा गया है, अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं तो ये जो है घन का प्रदर्शित करता है। ठीक है, घन यहाँ 2 होगा तो वर्गमूल का प्रदर्शित, वर्गमूल वर्गमूल। ठीक है, लेकिन ये जो लिखा जाता है यही वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है, ये वर्गमूल का ही प्रतीक है, लेकिन अगर 3 कर देंगे तो घन हो जाएगा, 4 कर देंगे तो यहाँ 4 4 का जोड़ा बन जाएगा, 5 करेंगे तो 5 5 का जोड़ा अंदर बनना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ब राइट आंसर हो जाएगा, ब घन मूल। ठीक है, 3 होता है घन मूल। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिए गए है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23। ठीक है, प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी हो। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए 6 कलम का मूल्य 24 है, तो 10 कलम का मूल्य बताइए। तो एक बताइए हमको, अगर 6 कलम का मूल्य 24 रुपये दिए गए हैं, ठीक है, 24 रुपये, तो एक कलम का मूल्य, तो 24 में अगर 6 से भाग देंगे, 6 चौके 24, एक कलम का मूल्य 4 रुपये आ गया। तो एक कलम का मूल्य अगर 4 रुपये है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा, तो 10 कलम है और 4 रुपये एक कलम का दाम है, तो 10 चौक 40, तो हमारा 40 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको मिटाते हैं फिर आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या है कि 5 मजदूरों की मजदूरी 12,50 ठीक है, कितने की है, 5 मजदूरों की है। तो एक मजदूरों की कितना हो जाएगा, तो 12,50 भागे 5 कर देंगे अगर, तो एक मजदूर का आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, जीरो, 5 करने में 5 जीरो। ठीक, गलत हो गया क्या, देखिए 5 दूनी 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 पचा 25, 250 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 250 हो गया।
लेकिन यहाँ पर 8 मजदूरों की बताना है, तो एक का 250 हो गए, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 गुणे 250, 250, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 45, 8 दूनी 16 4 20, 2000। ठीक है, तो यहाँ पर आ राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आ विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न दिए गए हैं, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। तो यहाँ पर मिटा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला एक बार देख लेते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ये जो बाह्य पद हैं, ये दोनों अंतः पद हैं। ठीक है, तो बाह्य पदों का योग बराबर अंतः पदों का योग। ठीक है, तो अगर आप गुणा करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका इसका गुणा कर देंगे, इसका इसका गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। और रेशियो जैसे 2:5 दिए गया है, अगर समानुपाते लगा करके, तो इसी को गुणा किया जाता है। ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये भी 2 गुना जाएगा, तो 5 दूनी 10। तब ये देखोगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, रेशियो जो है कट गया है। ठीक है, तो यही जो है राइट आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे, अगले अगले पर इसमें कुछ नहीं दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ इतना देखिएगा, अंतः पदों का योग बराबर अंतः पदों का योग बराबर बाह्य पदों का अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 दिए गए हैं, समानुपात में कितने पद होते हैं। तो समानुपात में जो है दोस्तों 4 पद होते हैं, अभी हमने लिखाया था, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, तो ये 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। अब आगे देखेंगे, आगे है प्रश्न संख्या 27, 6 कलम का मूल्य 24 रुपये है, 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये है, तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लिख देते हैं, 6 किताब का मूल्य दिए गया है 24 रुपया, तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 6 चौके 24, तो एक किताब का मूल्य 4 रुपया हो गया। तो हमको 7 किताब का बताना है, तो 7 गुणे 4, 7 चौके 28 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो जो है द विकल्प है। ठीक है, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। 28 में दिए गए है दोस्तों, 2/3 का मतलब है, पूछ रहे हैं क्या अर्थ है। तो इसका जो दिए गया है दोस्तों, 2 की घाते 5, तो इसको 2 की घाते 5 लिख सकते हैं और 3 की घाते 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही दिए गए, तो आ विकल्प में 2 घाते 5 3 घाते 5 दिए गए है, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कौन सा दिए गए है, तो प्रश्न संख्या 29 हम लेने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 दिए गए है दोस्तों, यहाँ पर 4/7 लिखा गया है, 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है 4/7 कर दीजिए, 4/7 कर दीजिए, और इसको रूट में कर करके 3 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 3 बार पेयर बनेगा, तो इसको जो है 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ब राइट आंसर है, देखिए क्वेश्चन दिए गए, तो ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ज़्यादा बहुत टफ नहीं दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करने की आवश्यकता है, बाकी आप सभी लगा लेंगे। अब आगे देखेंगे, तो अगला प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 30, बैंकों को बैंकों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैंकों को बैंकों के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है। आज सही हो जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों है, तो यहाँ पर जो है सर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 32 है, केंद्रीय बैंक है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रश्न 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा गया है 9 और 12 के मध्य, ठीक, अभाज्य संख्या, तो 9 11 और 13 आता है, लेकिन 12 के बीच में पूछा है तो एक ही संख्या आएगी, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर बस सही हो जाएगा। अब यहाँ पर फाई किस समुच्चय को दर्शाता है, फाई जो है दोस्तों, ये फाई जो है, ये जो है रिक्त संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है, रिक्त को दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 35, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन जो एक भी समुच्चय नहीं होता है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इसमें नहीं रहता है कुछ, तो यही जो है रिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो ब राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिए गए दोस्तों, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो प्रश्न संख्या 36 दिया गया है, ब्याज बरा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन कितना दिए गए 2000, 2000 गुणे दर कितना 5% गुणे समय कितना है 2 वर्ष बटा 100 कर दीजिए, एक जीरो से काट दीजिए, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ 20% जो है कितना आ गया, एक जीरो से कटा एक जीरो, ये 2000 दिए गए हैं तो एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, परसेंटेज नहीं निकालना है, ठीक है, तो ये 200 जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर सब विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज निकालना है, एक बार फिर से देख लीजिए, 2000 गुणे 5 गुणे 2 बटा 100, एक जीरो 2 जीरो कट गया तो ये 20 बचा है, 20 पंजे 100 दूनी 200, ठीक है, तो राइट आंसर 200 हो गया। आगे देखेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या जो है दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 दिया गया है, आगे इसको मिटाते हैं, इसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हो सकता हो स्क्रीन पर साफ ना दिख रहा हो, ठीक है, जो लिख रहे हैं इस किताब कापी जो दिखा रहे हैं सीरीज, ठीक है, तो सामने लगा भी देंगे, तो वहाँ पर आप जो है देख सकेंगे, ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37, यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों क्वेश्चन 16:8 समानुपाते 18:x, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16:8 समानुपाते 18:x, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये दोनों का अंतःपदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा सीधा 16x लिखिए, ठीक है, बाह्य पदों का बराबर करके 8 गुणे 18 कर दीजिए, ठीक है, तो इसको काट दीजिए, चार दो से काटिए, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है, तो 4 का नम 4, 4 दूनी 8 या 8 दूनी 16 कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 x बराबर 18 आ गया, तो यहाँ पर एक बार और काटेंगे तो 9 आ जाएगा, तो x बराबर जो है क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प दोस्तों, तो 37 का जो है यहाँ पर देखिए 9 सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाते हैं, मान लेते हैं ये जो है त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, इसको बढ़ा देंगे तो व्यास हो जाएगा, ठीक है, टोटल, और यहाँ पर व्यास हो जाएगा, और इसको जो है पूरा अगर खींच करके लाते हैं तो ये परिधि हो जाती है, ठीक है, और अगर इसको हम काट देते हैं, ठीक है, यहाँ पर खंड हो गया वृत्त खंड, ठीक है, और दीर्घ मतलब क्या होता है, लघु माने छोटा दीर्घ माने बड़ा, तो ये दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, यह है लघु वृत्त खंड, ठीक, मतलब ये टोटल, और वृत्त खंड पूछा गया है तो कोई वृत्त है इसको काट दीजिए कहीं से भी, तो ये वृत्त खंड हो जाएगा, इस भाग को या इस भाग को, ठीक है, उसी को वृत्तखंड कहेंगे, तो ब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये हो गया इसको काट करके इसमें घेर देंगे तो ये वृत्तखंड हो गया, ठीक है, अब समझ में आया, इसी में सब समझ में आ गया दोस्तों, कौन सा वृत्त है, परिधि है, त्रिज्या है, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रयास करते हैं थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा हो जाए दोस्तों, बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है, टाइम ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो ज़रूर हमको बताइएगा, क्योंकि उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है, ज़्यादा समझ आ रहा हो तब भी बताइएगा, तो कोई दूसरा तरीके से बताएंगे थोड़ा सा फास्ट और तरीके से, तो 39 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 39, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है 5 5 x y + 4 x z +5 x क्यूब, ठीक है, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है देखिए सभी में क्या है, x है, तो x जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 5y + 4z + 5 क्यूब, ठीक है, तो यहाँ जो है x जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही जो है
यहाँ पर अ विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 40। किसी घनाभ के शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो घनाभ जो है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से बनता है घनाभ। ठीक है, तो हमको जो है ये ऊपर वाला जो बनता है ना, ये वाला 1 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें ये वाला है क्या? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है बनते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। जैसे कोई घर का दीवार है, चारों तरफ का कोना पकड़ लीजिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 में परिमेय संख्या 3/5 से सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या पूछी गई है सबसे बड़ी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तो नीचे देखेंगे 10 10 10 सब बराबर दिए गए हैं, 3/5 पूछा गया है। ठीक, से बड़ी परिमेय संख्या है, तो हमको कुछ करना नहीं है। इसको या तो भाग दे दीजिए दोस्तों। ठीक है, या तो भाग दीजिए, या तो देखिए सभी में, यहाँ तो ब वाले में माइनस लगा है, तो ये तो होगा नहीं। बचा ये वाला, तो यहाँ पर 10 है, 10 है, 10 है, 10 है। अब ऊपर वाला देखिए, जो सबसे बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा। यहाँ 7 दिए गए हैं। ठीक है, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आप इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं, तो भाग देंगे तो वही बड़ा आएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन संख्या 42 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो गुणनखंड करना है। तो इसमें जो गुणनखंड करना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? तो इसको फार्मूला देख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक, नहीं तो इसको इस प्रकार से भी फार्मूला बना सकते हैं, 1a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। यहाँ पे भी कर दीजिए नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जब करेंगे तो यही फार्मूला जो है निकल करके आ जाएगा। ये फार्मूला है, सीधी सी बात दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सर देखिए, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही तोड़ेंगे तो आ जाएगा। बाकी सरल कर लीजिएगा, अगर इसको हम सरल कर दें दोस्तों। ठीक है, तो इसको अगर सरल करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर जो है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ पर ये सब विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे प्रश्न संख्या 43 जो है दिए गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 43 दिए गया है। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों -64, यहाँ पर लिखा गया है 3। 3 हमने बताया है, अगर 3 लिखा गया है, 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर 64 लिखा गया है। 4 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ माइनस 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 है, 2 बार करेंगे तो प्लस आएगा, फिर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ माइनस है, -4 है, यहाँ पर जो है ब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 44। यहाँ पर लिखा गया है √8, और यहाँ पर लिखा गया है 3। तो फिर हमने कहा है क्या लिखना है? तो इसको जब तोड़ेंगे तो रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको बाहर लाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 लिखा गया है, तो 3 को पेयर बना करके एक बाहर ला देंगे, तो 2 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो है क्या लिखा गया है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे चलते हैं, बाकी बताइएगा सुधारने में क्या जाता है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर और थोड़ा सा स्लो चलेंगे। ठीक है, समझाते हुए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिए गए है, प्रश्न संख्या 46। ठीक है, एक और बचा गया है 45 शायद। ठीक है, तो यहाँ पर 45 जो है क्या लिखा गया है, -4 का क्यूब। तो यहाँ पर जो है -4 का कितना हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4, माइनस लगा है, माइनस लगा दो। 4 चौका 16, 16 चौका 64,
यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हुआ कैसे है, तो 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जैसे फिर दोबारा करेंगे तो जो है विषम संख्या आते ही वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 है 0.1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर दोस्तों 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, तो यहाँ पर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही होगा, लेकिन 1 2 3 अंक, 1 अंक 2 अंक दशमलव यहाँ लगा दीजिए, तो यही जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो है विकल्प जो है अविकल्प 0.001, तो यही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिएगा, बिना कहे आराम से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन दबा रखेंगे तो जो है आसानी होगी, और लाइक शेयर कमेंट करते चलिएगा। लाइक अगर करते हैं दोस्तों, दूसरों को भी रिकमेंड होता है वीडियो, नहीं तो वीडियो वहीं पर रुक जाता है, दूसरों को भी फायदा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दूसरों को भी फायदा पहुंचाते चलिए। आइए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिए गए है 47। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 में दिए गए हैं 1/2 का पावर 3 का मान होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/3 का अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, ऊपर नीचे 2 का करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अविकल्प देखेंगे, प्रश्न संख्या 47 का अविकल्प 1/8 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी, तो यहाँ पर जो है जॉर्ज कैंटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 49 पे। समुच्चय के प्रकार है, तो सीमित और सीमित को जो है परिमित कहते हैं एवं असीमित कहते हैं। तो जो समुच्चय होता है दोस्तों, ठीक है, तो समुच्चय बराबर अगर हम ए मान लेते हैं, तो ए बराबर जो दिया जाता है ए 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक अगर चला जाता है तो ये क्या है, असीमित है। अगर इसको सीमित कर दें 4 ही तक है तो क्या है, सीमित है। ठीक है, अब इसमें रिक्त दिए गए हैं तो इसको हम फाई मान सकते हैं। फाई का मान अगर रिक्त मतलब कुछ दिए गए है नहीं है, खाली है, रिक्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो है राइट आंसर सही हो जाएगा, द विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर, एक बार देख लेते हैं वीडियो सही से शूट हो रहा है नहीं, नहीं तो पता लगा दोस्तों दिक्कत हो जाती है बाद में। ठीक है, पूरा शूट करने के बाद पता लगा वीडियो ही क्लोज हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है या नहीं, इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, अभी चल रहा है। ठीक है, तो प्रयास करेंगे इसको जहाँ तक हो सके खींच दें। आगे है प्रश्न संख्या 50 दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 है। इसमें दिए गए हैं समुच्चय ए बराबर दिए गए हैं, ए बराबर दिए गए हैं कोष्टक में 1 3 5 7 और 9 में समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है विकल्प अ में दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 51 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, 51 में यहाँ जी लिखा है, जी बराबर दिए गए हैं एक पोस्टर ब्रैकेट में। ठीक है, कुछ नहीं दिए गए, तो समुच्चय के अवयवों की संख्या पूछा है, जब कुछ लिखा ही नहीं है, खाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ब राइट आंसर है 0, तो यहाँ जो है ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए प्रश्न संख्या 52। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 में क्या है कि समुच्चय ए बराबर लिखा गया है, समुच्चय ए बराबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें कितने समुच्चय अवयव हैं, तो यहाँ पर जो समुच्चय अवयव है दोस्तों, ब राइट आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि यहाँ पर अनंत का सिंबल लग गया है तो कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए असीमित दिया भी गया था, तो वही जो है यही असीमित है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अब एक क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, प्रश्न संख्या 53। 100% की एक वस्तु 125 के भाव में बिकती है तो वास्तविक ब्याज की दर होगी। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा त्रुटि दिए गए है। ठीक है, सही से बताएं तो ये इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। अगर इसको सोल्व भी करें तो यहाँ पर 100% जो दिए गए हैं इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 100% अगर दिए गए हैं तो उसमें से अगर 125 जो है भाव में बिकती है तो वो कितने में बिक जाती है, तो 25% एक्स्ट्रा में बिक जाती है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 25, लेकिन इसमें दिए गया नहीं है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अब आगे चलते हैं
प्रश्न संख्या 54 पर इसको मिटा देते हैं एक बार, इसके बाद प्रश्न संख्या 54 पर हम चलते हैं और चलिए आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 54, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है तो बचत खाते पर देता है, आवर्ती जमा खाते पर, चालू खाते पर, अस्थायी जमा खाते पर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बचत खाते पर, बचत खाते पर जो है बहुत कम पैसे मिलता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट पर, ठीक है, 1% 2% वो भी निकालते रहते हैं तो नहीं मिल पाता है। आवर्ती जमा खाते में नहीं मिलता उतना, चालू खाते में ये बिजनेस में जो बिजनेस विजनेस करते हैं उनके लिए होता है, चाहे जितना निकालिए जमा करिए 1 रुपये भी ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा जो है आप आराम से निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और ये जो अस्थायी जमा खाता है इसको आप एफडी मान सकते हैं, या और कोई जो होता है उसमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं 12,000 15 20 जितना भी आपकी इच्छा कहती है, और कहते हैं कि हम 5 साल 10 साल नहीं निकालेंगे, तो उसमें जो रेट मिलता है 7% 8%, उसी हिसाब से इसको अस्थायी माना जाता है। तो दो जो विकल्प होगा द यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए गया प्रश्न संख्या 55, बैंक लाकर में रखे सामान की जानकारी होती है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट को और मैनेजर को, लाकर धारक को और सिक्योरिटी को। तो यहाँ पर जो लाकर धारक हैं, आप अगर जमा किए हैं दोस्तों तो आपको ही तो जानकारी होगी वहाँ पर कि कहाँ पर क्या रखा गया है, किस जगह पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो है सर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 दिए गए चेक के प्रकार हैं, तो यहाँ जो चेक के प्रकार है ऑर्डर चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक और ये सभी, तो यहाँ द राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। आगे दिए गए प्रश्न संख्या 57, फर्मों के खाते कहलाते हैं। फर्मों के खाते जो है आवर्ती सावधि और चालू बचत है, तो यहाँ पर जो सर राइट आंसर हो जाएगा चालू खाता, ठीक है। फर्मों के खाते कहलाते हैं चालू खाते को। और प्रश्न संख्या 58 दिए गए हैं बचत खाता खोला जा सकता है, तो बचत खाता जो है दोस्तों कब खोला जा सकता है, तो ये जो है आप जो है 2 व्यक्तियों के साथ खुलवा सकते हैं, ठीक है, जिसको जॉइंट खाता कहते हैं, ठीक है, बचत खाता खोल सकते हैं। तो उसमें जो है आप दोनों के अकाउंट जोड़ सकते हैं, दोनों व्यक्ति में से कोई भी एक जा करके साइन करके पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 59, किसी मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ऋण 121 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार सोल्व करते हैं, ठीक है, एक बार इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मूलधन देखिए दोस्तों, मूलधन जो है क्या हो जाएगा, तो मूलधन हम मान लेते हैं यक्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 59, ठीक है, प्रश्न संख्या एक बार 59 को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है अगर हम मूलधन मान ले, मूलधन मूलधन हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है, मूलधन। और यहाँ पर और क्या दिए गए हैं, समय दिए गए हैं, टी दिए गए हैं 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर जो है रेट दिए गए हैं दोस्तों कितना, 10%। अगर हम इसको जो है मिश्र धन बराबर करते हैं सूत्र में, तो मिश्र धन हमको कितना दिए गए, 121 दिए गए हैं, मिश्र धन 121 दिए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक, कोष्टक में 1+R/100/T, ठीक। तो यहाँ पर मिश्र धन 121 दिए गया है और मूलधन यक्स दिए गए हैं, ठीक है। और 1+R/100, तो 1+R का मान 10 दिए गए हैं, 100 है, और यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 121 है, यहाँ पर 121 रहने दीजिए। यहाँ पर 1 से 1 जीरो कट गया, तो 10 का 10 1 11 हो गया, यहाँ यक्स है, तो 11/10, 2 बार है तो 11/10, ठीक है। चाहे एक लाइन और ले आकर के यहाँ सॉल्व कर लो, तो 121 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर यक्स दिए गया है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो 11 ग्राम में 121, तो यहाँ देखिए 121 से कट गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और ठीक है, यहाँ पर गुणा कर दो, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 10 × 10, तो 10×10 100, तो ये 100 यहाँ इधर आ जाएगा, तो एक है कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर यक्स, तो यही 100 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखेंगे भी तो दोस्तों जो है 100 जो है ब ऑप्शन में दिए गए हैं, 59 का ब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर ना समझ में आया हो तो पीछे करके, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दिए गया है दोस्तों प्रश्न संख्या 60, ठीक है। इसमें लिखा गया है कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको प्रश्न संख्या 60, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो लिखा क्या गया है, एक बार पढ़ लीजिए फिर से। कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्याज प्रति तिमाही देय है, तो यहाँ पर देखिए ब्याज जो है 1 साल में दिया जाता है। 1 साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं। हमको 3 महीने में जमा करना है, तो हम 3 महीने से अगर भाग देंगे, 3 चौक 12, ठीक है। 4 बार में हम जमा करेंगे, ठीक है। अगर हम 4 बार में जमा करेंगे 16% वार्षिक ब्याज से दर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 16% हमको कितने बार, एक बार में देना था ना, लेकिन अब हम जो 4 बार में देना है, तो 4 बार में अगर देंगे तो एक बार में कितना देंगे, तो 16 भागे अगर 4 कर देंगे, 4 चौक 16, एक बार में हम 4% देंगे, तो 4 बार में हम 16% दे देंगे, तो यही 4% जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 60 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन संख्या दोस्तों आगे दिए गया है। आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लेने के लिए, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लेने से मतलब नहीं है, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों 116 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 60 क्वेश्चन कर दिए हैं, 60-60 120 लगभग 55-60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, सॉल्यूशन कैसे लगा ये बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो भी क्वेश्चन है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लेट हुआ है दोस्तों, बताना चाहते हैं कि एक दो दिन पहले लेट इसलिए हुए है क्योंकि बोर्ड पर सॉल्यूशन देना है, दिन में शूट कर नहीं सकते हैं क्योंकि शोर होता रहता है। तो इस समय जो है लगभग 11-12 बज रहे हैं नाइट को, ठीक है। तो शूट करके अब जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जो है ऐसे ही लेकर के आऊँगा। तो बताइएगा कैसा लगा हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।